वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है मेंसुरेशन चैप्टर, जिसमें अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। इसके पहले लास्ट क्लास में बच्चों हमने सेक्टर का फार्मूला यानी एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला देखा है। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और इन दोनों का आपस में रिलेशन भी देखा, किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का और लेंथ ऑफ आर्क का। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, ये भी हमने देखा। फिर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार लेंथ ऑफ माइनर आर्क दिया है, सरकमफेरेंस दिया है, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है, आप निकाल सकते हो। और उसी के चलते यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम्स है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे थोड़ी गुजारिश करूँगा कि ये सब देखने के पहले, ठीक है, आप क्या करना, इसके पहले जो भी फार्मूले हैं उन फार्मूले को एक बार बड़े अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट, क्या कहा उन्होंने, रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम क्या करेंगे, गिवन डेटा में लिखेंगे, जो जो उन्होंने दिया वो सब लिखेंगे, गिवन डेटा। रेडियस तो आपको मालूम है, रेडियस को आर से बताते, कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, तो मेजर यानी थीटा, ठीक है, कितना लेंगे, 54 डिग्री, ठीक। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क, यानी आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो चलो शुरुआत करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो बताओ फार्मूला क्या है, अभी बताया मैंने, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये थीटा देखो, ये हमारे पास है 54 डिग्री, ये 360, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, और आर जो है वो है 10 यानी 10 का स्क्वेयर, ठीक। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइड, तो 18 से डिवाइड करते, 18 3 जा और 18 2 जा 36, ये 0 इंटू यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे 10 का स्क्वेयर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और 2 0 है, गायब हो जाएगा। अब फिर से आप क्या करो, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो, तो ये 3 है, ठीक है। उसके बाद में इंटू, तो 20 1 जा 20, 31 में से 20 अगर गए तो आपको मालूम है यहाँ पर बचेगा 1 1, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर 25 जा 100 करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे 14 आएगा। फिर यहाँ पे क्या कर लो, आप 0 ले लो, तो 20, यहाँ पे पॉइंट है ना, 27 जा क्या हो जाएगा, 140। और अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यानी क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 7 जा 21, ठीक है, कैरी आएंगे 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 ये बनेंगे 17। फिर उसके बाद में 1 आएगा, 3 1 जा 3, 3 और 1 ये बन जाएगा हमारा 4, ठीक है, यानी 471, ध्यान में रखो 471, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे सिस्टमेटिक पद्धति से चेक करना, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या कहा, मेजर, जब भी मेजर कहा तो थीटा, तो मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल कितना दिया है, पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, गिवन डेटा, मेजर दिया तो थीटा, वो दिया है आपको 80 डिग्री, ठीक है, आप लेंगे यहाँ पर 80 डिग्री। आगे एंड इट्स अ रेडियस, रेडियस यानी हमारे पास है आर, जो दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या बोलेंगे हम, लेंथ ऑफ आर्क, तो फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। चलो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 80 अपॉन, नीचे है 360, यहाँ पर पाई 2 है, पाई की वैल्यू फिर से हम क्या करते हैं 3.14 रखते हैं, और जो आर है, आर दिया है 18, ठीक। चलो काम करते हैं, देखो ये 0 कटेगा, यहाँ पे 8 है, ठीक। अब देखो 18 2 जा 36 हो जाएगा, ठीक है, 18 2 जा 36, यहाँ पर देखो ये 2 है, इंटू हमारे पास है 3.14, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और अब आप डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 4 जा 32, बचे 3, 8 1 जा 8, 8 और 3 बनेंगे 11, बचा 1, 8 3 जा 24 और 1 बनेगा 25, 2 डिजिट के बाद पॉइंट,
यहाँ पर आप दे दीजिएगा, ठीक है। और ये लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर ये बन जाएगा। देखो एकदम सिंपल से फार्मूले, बस फार्मूले लगाना है यहाँ पर और उसके बाद में आपको वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या कहा, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, तो रेडियस दिया है, हेडिंग फिर से डाल देते हैं, गिवन डेटा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो हम इसे r से बताएंगे, इट इज़ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा, एंड लेंथ ऑफ द आर्क, क्या बोलेंगे हम, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, मैं इसको एक काम करता एल से बता देता, कितना दिया है वो 2.2 सेंटीमीटर। अब आगे कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, इसका रिलेशन हमारे पास में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, ठीक है। चलो ये हाफ है, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, ये है 2.2 इंटू ये रेडियस कितनी है 3.5, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3.5। अब बच्चों यहाँ पे कर, ये 2 से कट होगा तो 2 1 जा, ठीक है, फिर से 2 1 जा, ठीक, और ये 3.5। अब 35 1 जा 35, कैरी 3, 35 1 जा 35 और 3 मतलब 38। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट, टोटल बनेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पर, यानी ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से 3.85, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हमारे पास में इस तरह से आपको क्या दिया है वो गिवन डेटा में लिखेंगे, क्या पूछा है उसका फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे और फिर आप फाइनल आंसर आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है। तो बच्चों आप इसके जैसे अब इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उसे भी सॉल्व करिए, फिर उसके बाद में सॉल्व एग्जाम्पल में भी इसके जैसे होंगे, उन्हें भी सॉल्व करिए, और लास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम का सेट होता है जिसे हम प्रॉब्लम सेट कहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसके जैसे प्रॉब्लम्स को ढूंढिए और वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, ताकि बहुत सारे प्रश्न आप खुद के सॉल्व कर सकें, आपकी खुद की प्रैक्टिस हो। और जहाँ पर नहीं आता तो वहाँ पर हम ही तो है, ठीक है, हम आपको बताएंगे ज़रूर, आपकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको भी खुद की मदद करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय। यहाँ पर बच्चों हमने 2 क्वेश्चन और ज़्यादा के लिए, चलो हम इसको अभी और देखते हैं, ठीक है। सो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे देखो क्या कहा, रेडियस ऑफ सर्कल, तो आप पहले लिखेंगे गिवन डेटा में आप लिखेंगे रेडियस, तो रेडियस आपको क्या है आर है, और आर लिखेंगे आप 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे क्या कहा, एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर, देखो एरिया ऑफ सेक्टर दिया और आगे पूछा क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका मतलब ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, कितना दिया आपको वो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लिख के दिया है, आपको मैंने फार्मूला लिख के दिया है, ठीक है। सो आप लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल था, यानी हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था, आप बराबर वहाँ पे चेक करना, ठीक है, ये फार्मूला लिख के दिया हुआ है और बराबर फार्मूले के अनुसार काम करना। अब पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, आर स्क्वायर है नहीं, ये 10 स्क्वायर हो गया, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये दिया आपको 100, ठीक। सॉल्व करो तो 10 का स्क्वायर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिजिट के बाद है हट जाएगा, माइनस 100, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये 4th प्रॉब्लम भी हो गया हमारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। देखो क्या कहा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 15, यानी फिर से गिवन डेटा, देखो पहले उसने क्या कहा, एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर देना तो चाहिए लेकिन बीच में डाल दिया रेडियस, तो रेडियस कितनी है आपके पास आर, यानी 15 सेंटीमीटर, और कहा इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 30
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आपको मालूम है अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फार्मूला लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। लिख देते फिर से। तो पहले फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस यानी आर। अब वैल्यू रखो, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है, यस 30, ये आपके पास हाफ है। लेंथ ऑफ आर को मैं क्या कह लेता हूँ, एल कह लेता हूँ, और आर हमारे पास है 15। ठीक, अब यल इज इक्वल टू, तो ये पूरा इधर आएगा, तो 30 इंटू 2 और ये 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यल ये देखो 15 2 जा और ये 2 तो है यल, इसलिए यल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यल क्या है हमारी, लेंथ ऑफ आर्क, तो वर्ड्स में लिख लो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू यल, और यल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम हमने और एक्स्ट्रा के पढ़ लिए। अब इसके बाद में जो है वो आप आगे में करिए। ठीक है, सो अभी हम रुक जाते हैं, बाय।